हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सफदर हयात, मैथमेटिक्स। देखिए फंक्शन चल रहा था और फंक्शन में टाइप ऑफ फंक्शन हम लोग कर रहे थे। ओके, ये फंक्शन का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग एक बहुत ही प्यारा टॉपिक शुरू करेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, है ना। सब लोग रेगुलर उसको देखिएगा, कई लेक्चर हम उसके बनाएंगे और बहुत काम का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आपको उसमें आएगा। ठीक है, देखिए इसमें टाइप ऑफ फंक्शंस में एक लोगरिथमिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लीजिए। क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज पावर एक्स से, जहां पे ए क्या है, पॉजिटिव है। ए इज पॉजिटिव बट ए 1 नहीं है। ए पॉजिटिव होगा बट ए 1 नहीं होगा, है ना। एंड एक्स क्या है, कोई भी रियल नंबर है। तो ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने जनरल लैंग्वेज में भी सुना होगा कि महंगाई जो है ना एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, यानी जो लगातार बढ़ता ही चला जाए, वो फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियली। या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाए, यानी लगातार घटता ही जा रहा है। तो हम एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज पावर एक्स का जो ग्राफ बनाते हैं ना, वो ऐसे बनाते हैं। देखिए ऐसे बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स एक्सिस पे हम एक्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं और वाई एक्सिस पे एफ एक्स की वैल्यू बढ़ती है, मीन्स वाई की, है ना। देखिए ये ऐसे एक्स बढ़ रहा है तो एफ एक्स भी बढ़ रहा है, यानी कहां जा रहा है, वाई इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ओके, इसमें हमने कंडीशन बताई आपको कि ए पॉजिटिव होगा, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर की पावर होगी ये एक्स। ओके, पॉजिटिव नंबर यानी बस 1 नहीं होगा। 1 पे रेस्ट्रिक्शन है कि 1 ये पॉजिटिव नंबर 1, क्योंकि 1 की पावर अगर आप कुछ करेंगे तो वो तो फिर 1 ही हो जाएगा। इसलिए यहां पे ए क्या है, 1 नहीं होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। 0 और 1 के बीच में ये ग्राफ दूसरे तरीके से बनता है, बट हमने ये ग्राफ जो बनाया है वो ए ग्रेटर देन 1। जब 1 से ज्यादा होगी ए की वैल्यू तो हम उसके लिए इस ग्राफ को बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, इसमें हमने नोट लिखा है इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज लॉग फंक्शन, यानी लॉग फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो लॉग फंक्शन होता है। और जो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ये, इनका ग्राफ में क्या फर्क होता है, देखिए याद रखिए। अगर सपोज कीजिए y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये होती है, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। अगर हम y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे है, अगर हम इसके इनवर्स का ग्राफ फाइंड करेंगे तो याद रखना वो ऐसे आएगा, यानी इसका सेम इनवर्स आएगा, यानी इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। जैसा यहां दिखाई देगा इस लाइन के अबाउट ऐसा ही इधर दिखाई देगा। तो वो क्या होते हैं, फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो लॉग फंक्शन जो हम इसके बाद पढ़ेंगे वो, एंड ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें एक खास बात यह है कि आप x की जगह कुछ भी रखें, अगर आप x की जगह कुछ भी वैल्यू रखेंगे, भाई y इज इक्वल टू ए रेज पावर x है। देखिए आप x की जगह चाहे पॉजिटिव रख लीजिए चाहे नेगेटिव रख लीजिए, आपको हमेशा y की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। ओके, यहां पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते। नेगेटिव वैल्यू रख जरूर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू 2 की पावर 3 होगा, है ना। हमने 2 की पावर 3 कर दिया। या हम क्या करते हैं, यहां पे a की पावर माइनस में रख देते हैं, जैसे -3 हो गया, है ना। अगर सपोज कीजिए हम a की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू नेगेटिव में रखे हैं, तभी भी इसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव ही आती है। यानी अगर हम देखेंगे कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू a की पावर -3, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/a का क्यूब। तो देखिए ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, क्योंकि पावर नेगेटिव है ना, सामने नेगेटिव नहीं लगा हुआ है। अगर सामने नेगेटिव लगता तब इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती थी। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो रेंज है, रेंज कभी भी इसकी नेगेटिव में नहीं होगी, हमेशा रेंज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, डोमेन क्या होगा, डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, यानी हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, हमें कुछ भी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो वैल्यू हम x की रख सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। और जो वैल्यू हमें मिलती है वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। जैसे आपको रेंज क्या मिलेगी, 0 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको 0 नहीं मिलेगा, तो इसलिए ओपन इंटरवल। देखिए ये 0 पे टच नहीं होगा कभी भी, ये जो ग्राफ ऐसे जा रहा है ये 0 वाली लाइन पे कभी टच नहीं होगा, इनफाइनाइट पे जाके कभी टच होगा। ठीक है, तो ये 0 पे कभी टच नहीं हो रहा है, इसलिए हमें 0 नहीं मिल रहा है।
तो हमने क्या किया, 0 को ओपन इंटरवल में रखा, और इनफाइनाइट तो हमेशा ओपन इंटरवल में होता ही है। जैसे ग्राफ ऐसे गया तो कहां तक गया, इनफाइनाइट तक, तो देखिए ये इनफाइनाइट तक गया। ये इस एक्स एक्सिस से नीचे इसका ग्राफ नहीं आया, इसका मतलब ये हो गया कि हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं मिली। हाँ, हम रख जरूर रहे हैं। देखिए ये ग्राफ कहां जा रहा है, इधर नेगेटिव में तो जा रहा है, क्योंकि इधर नेगेटिव एक्स होता है माइनस एक्स, इधर पॉजिटिव एक्स होता है, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स वाली वैल्यू हम रख जरूर सकते हैं, पॉजिटिव एक्स वाली वैल्यू भी रख सकते हैं। इसलिए हमने क्या लिखा कि इसका जो डोमेन होता है वो रियल होता है, यानी कुछ भी रख सकते हैं, चाहे नेगेटिव रखो, चाहे पॉजिटिव रखो, और चाहे 0 रखो। अगर आप 0 रखेंगे ना इसमें, जैसे a की पावर 0 आप रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 आएगी। देखिए तो 0,1 को ये कहां, यहाँ पे कट करके जाता है इस जगह 0,1 पॉइंट पे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन y एक्सिस को कहां कट करता है, 0,1 पे। यानी यहाँ पे x तो 0 है, देखिए हम x आगे नहीं चले, बट y हमने 1 चल दिया। ये यूनिट कितनी है, ये 1 यूनिट है। y हम कितना चले हैं, 1 चले हैं। तो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें एक खास बात ये भी होता है, आपने पढ़ा होगा ई भी हमारा देखिए एक्सपोनेंशियल होता है। जैसे एक इरेशनल नंबर होता है ना, ई 8th क्लास में हम लोग पढ़ते थे, तो y इज इक्वल टू, अगर e की पावर x की हम बात करते हैं तो उसका भी यही ग्राफ होता है, उसका भी सेम यही ग्राफ होगा। क्यों, क्योंकि e की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, ऐसे कुछ अप्रोक्स इतनी वैल्यू होती है। तो क्योंकि ये 1 से ज्यादा है तो इसलिए इसका ग्राफ भी ऐसे ही होगा। अगर 0 और 1 के बीच में होती है तो उसका ग्राफ फिर ऐसे आता है। उसे, मुझे ऐसा लगता है कि उसे फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इस पे बेस क्वेश्चन भी बन सकते हैं। उन पे तो बेसिक ही क्वेश्चन अगर कोई आया तो बेसिक ही पूछ सकता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहां से पास होता है, किस पॉइंट से पास होता है, वाई एक्सिस को यानी कहां कट करता है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, या उसकी रेंज क्या होती है, ऐसे करके कुछ पूछ सकता है, आसान सा क्वेश्चन। इसमें क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन में अ फंक्शन एफ सच दैट आर पॉजिटिव टू आर, यहां से हमें क्लियर हो गया कि इसका डोमेन क्या है, आर पॉजिटिव है। आर पॉजिटिव का मतलब रियल बट पॉजिटिव नंबर है ना, इस ये नेगेटिव नंबर के लिए वैलिड नहीं है। किसी भी नंबर का जो हम लॉग निकालते हैं तो पॉजिटिव नंबर का लॉग निकालते हैं, नेगेटिव नंबर का लॉग हम पे नहीं निकलता, ठीक है। हाँ, तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स ए, जहां पे x क्या है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हम x पॉजिटिव लेते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर के लिए लॉग निकालते हैं। और जो इसका बेस है, देखिए लॉग लिखने का तरीका ये होता है, ये बेस होता है और ये वो नंबर है जिसका हमें लॉग निकालना है। इसे पढ़ते हैं log x बेस a, ऐसे करके इसको पढ़ा जाता है। तो x पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, बट a 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, बेस कभी भी 1 नहीं होगा, 1 बेस पे हम नहीं निकालेंगे। जनरली 10th क्लास तक जो बच्चे लोग पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, वो होता है 10 बेस लेते हैं उस पे। यहाँ पे 10 बेस अगर लेंगे हम तो 10 को हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर लिखा हुआ नहीं है तो उसमें ई होता है, log ई बेस होता है, जिसको ln भी बोलते हैं, ln ऐसे, log x को ln x भी बोलते हैं। अगर कहीं ln x लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये हो गया कि उसका बेस क्या है, ई है। और किसी क्वेश्चन में वो अपने तरीके से log को अलग से डिफाइन भी कर सकता है, यानी log m दे देगा या n दे देगा या a दे देगा या b दे देगा, कुछ भी दे देगा। देखिए ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, पहले इसका ग्राफ देख लीजिए। इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे, ये ऐसे, ये भी ऐसे बढ़ता हुआ ग्राफ होता है इसका, ठीक है। लेकिन ये यहां पे भी 0 को कभी नहीं मिलता, इनफाइनाइट पे जाकर मिलता है। देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारा डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है। क्या मतलब, हम x की वैल्यू नेगेटिव वाली नहीं रख पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारा ग्राफ x एक्सिस के नेगेटिव पार्ट में नहीं है। तो इसलिए हमारा डोमेन कितना जाएगा, डोमेन आ जाएगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक सब, बट नेगेटिव नहीं आएगा और 0 भी नहीं आएगा, क्योंकि देखिए x 0 से ज्यादा होना चाहिए। यहां ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, बल्कि x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ओके। रेंज की अगर बात करते हैं तो हम ग्राफ अगर इसका देखें तो माइनस इनफाइनाइट से, देखिए कहां तक जा रहा है, ये नीचे माइनस इनफाइनाइट, और ऊपर कहां जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट। y एक्सिस पे ये ग्राफ कहां चल रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। इसका मतलब रेंज क्या हो गई इसकी, होल रियल नंबर r, यानी रेंज ये पूरी कवर कर रहा है रियल नंबर, ठीक है। बट डोमेन क्या है, 0 से लेके इनफाइनाइट, यानी हम पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं यहाँ पे। इसकी प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी किसी भी बेस पे। कोई भी बेस हो, हमेशा log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और अगर जिस नंबर का log निकाला जा रहा है वो और बेस दोनों सेम हो जाएं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, ठीक है। फिर ये आप लोगों ने पढ़ी होंगी, बहुत मशहूर और फेमस प्रॉपर्टीज हैं। अगर log m इंटू n है तो हम उसे लिख सकते हैं log m प्लस log n। एक्चुअली log जो है ना फंक्शन,
लोग कैलकुलेशन को आसान करने के काम आता है ना। हम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स में भी कई जगह लोग पढ़ते हैं, और बहुत टिपिकल जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे 2.3905 की पावर 3.93, इसकी पावर इतनी बड़ी, यानी एक फ्रैक्शनल की पावर या पॉइंट वाले नंबर की पावर पॉइंट है, तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसको हम क्या करते हैं, लोग के जरिए से ही फाइंड करते हैं, है ना। हाँ, वरना हम पे नहीं हो पाती वो। तो लोग, देखिए ये प्रोडक्ट है ना, ये प्लस में कन्वर्ट कर देता है। क्या मतलब? यानी अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई खतरनाक प्रोडक्ट है 2.000593 एंड ऐसे ऐसे करके, और उसकी प्रोडक्ट भी इसी ऐसे ही किसी नंबर से हो रही है जो अजीब सा है, तो उन दोनों को ये प्लस में कन्वर्ट कर देता है। हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, इसका लोग लेंगे, इस वाले का लोग लेंगे, और इनकी वैल्यू देखेंगे, टेबल आती है इसकी, तो उस टेबल में वैल्यू देखेंगे और फिर एंटी लोग लेंगे। वो एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है, इस तरीके। लेकिन हम यहाँ शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, है ना, हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। इसीलिए मैंने किसी भी फंक्शन के बारे में जो आपको टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाए हैं, इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं गया मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप अगर हम इनको पढ़ेंगे ना, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है इस तरह के बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे आपके लिए। जो आपके एग्जाम को मैंने रीड किया है सही से कि हाँ आपका एग्जाम किस अंदाज का हो सकता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे। जो टाइप ऑफ फंक्शन है उसमें वो आपसे बेसिक पूछ सकता है उन फंक्शंस के बारे में, इसलिए सिर्फ हम बेसिक की बात कर रहे हैं। लोग फंक्शन का ओरिजिनेट किस तरह हुआ, कहां से, ये भी हम नहीं बता रहे हैं डायरेक्ट, बस लोग बताने के बाद प्रॉपर्टी, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इसके प्रॉपर्टी बेस्ड ही फौरन हो जाते हैं अगर होते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, वो हम लास्ट में ट्राई करेंगे। तो अगर दो चीजें प्रोडक्ट में हैं तो वो किस में आ जाएंगी, सेम बेस के साथ प्लस में आ जाएंगी। ओके, अगर दो चीजें डिवाइड में हैं तो वो माइनस में आ जाएंगी। देखिए यहां भी आप समझ रहे होंगे कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो रही है। कैसे? क्योंकि हमारे लिए डिवाइड करना मुश्किल होता है और माइनस करना आसान होता है। तो हम क्या करते हैं, log m अपॉन n ए बेस पे, तो log m माइनस log n में वो कन्वर्ट हो जाएगा। यहां प्रोडक्ट मुश्किल था, उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि प्लस हमारे लिए आसान होता है। सिमिलरली डिवाइड हमारे लिए मुश्किल होता है, तो उसको इसने माइनस में कन्वर्ट कर दिया। और अगर log m रेज पावर n हो जाए, बेस देखिए हमने सेम रखा है a, तो वो पावर n पहले आ जाएगी, n log m बन जाएगा वो। ठीक है, ये इसकी बहुत खास प्रॉपर्टी रहती है, तीन हमें याद रहती है। ये भी हम लोगों को याद रखना है, log 1 की वैल्यू 0 होती है किसी भी बेस पे, और अगर ये दोनों सेम हो जाए तभी भी उसकी वैल्यू 1 होती है। और कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। एक प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पे a का log निकालते हैं हम b बेस पे, तो वो सेम ऐसा है, रेसिप्रोकल हो जाएगा कि log b का निकाले a के बेस में। यानी अगर हम इसको इंटरचेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमें 1 अपॉन करना होगा। बस हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो log a बेस b इंटू log b बेस a की प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगी। ओके, ये भी एक प्रॉपर्टी है, सिंपल, कोई खास नहीं है। एक है, अगर हमें log पसंद नहीं है तो हम उसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। दोनों के दोनों में आपस में रिलेशन है, दोनों फंक्शंस में, तो हम दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या मतलब, अगर log x बेस a लिखा हुआ है इज इक्वल टू b के इक्वल है वो, तो बेस की पावर बराबर वाला, देखिए बेस की पावर बराबर वाला इज इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है ना। असल में यही से इसकी डेफिनेशन भी आती है, जो हम लोग करते हैं ना, तो यहीं से डेफिनेशन भी आती है। तो क्या बताई मैंने प्रॉपर्टी, x की वैल्यू a बेस पे इज इक्वल टू b अगर है, तो ये जो बेस है, बेस की पावर हम a बराबर वाला लगा सकते हैं और इस x को इक्वल में रख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और मुझे थोड़ा सा याद आई है, एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं उसे। अगर सपोज करो a की पावर log ax ऐसे आ जाए, देखिए a की पावर में log a, बेस यहां पे a है, ध्यान रखेंगे, तो ये सब का सब कैंसिल होकर x ही आ जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या मतलब, अगर सपोज कीजिए अगर हम लिखते हैं 2 की पावर log 2 और m, तो बस इसकी वैल्यू m होगी, है ना। अगर ये वाला बेस भी सेम हो जाए और ये पूरा का पूरा log m बेस 2 की पावर में हो, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m आ जाएगी। ये भी हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से इसके रहते हैं, क्वेश्चन कहां है, हाँ देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ये कि वैल्यू ऑफ log a प्लस log b प्लस log c प्लस log 1 अपॉन abc, है ना, ऐसे कह रहा है। क्या पूछ रहा है वो, log a प्लस log b प्लस log c और प्लस log 1 अपॉन abc। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पे आप यहां सब में आप प्लस वाला रूल लगा दीजिए। भाई log m प्लस log n पढ़ा है ना, वो सिर्फ 2 के लिए वैलिड नहीं है, वो आप 3 4 5 के लिए, सबके लिए वैलिड हो सकता है। ठीक है तो ये सब के सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। log
ए इंटू बी इंटू सी इंटू 1/ABC। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने प्लस वाला रूल पढ़ा था ना, प्रोडक्ट वाला रूल था जो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n, या उल्टा भी बोल सकते हैं log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। तो हमने क्या किया, log m प्लस log n वाला रखा हुआ है, तो इन सबको किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, log 1 बचा। और मैंने अभी बताया यहाँ पे देखिए बेस डिफाइन नहीं है, बेस नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पे ई बेस हो, क्योंकि मैंने बताया जब log बेस नहीं लिखा हुआ होता तो वहां पे ई बेस होता है, ठीक है। तो log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, या आप अगर चाहते तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, बहुत सारे तरीके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ऊपर ला सकते हैं, देखिए इन तीनों में आप वही वाला प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा log ABC, और यहां रखा हुआ है प्लस, इसको हम रख सकते हैं log ABC, इस पूरे की पावर -1 हो जाएगी, है ना भाई। आप इसे डिवाइड वाले को ना ऊपर ले आए, जब हम किसी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं या डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में लाते हैं, तो उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, यानी उसका जो साइन होता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, और माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव था तो हम इसे ऊपर ले गए, तो ABC की पावर कितनी हो गई, -1। और हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है log m की पावर n, तो n पहले आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा log ABC एज इट इज। ये -1 जब पहले आएगा तो -1 को लिखते नहीं है प्रोडक्ट में, तो log ABC एज इट इज, तो ये log ABC और log ABC कैंसिल हो गया, तो 0 आंसर। तो वैसे भी 0 आ रहा है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे, पहले आप इनको खुद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आए। और log फंक्शन ही इसमें, जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है ना, इसमें आपके लिए log फंक्शन ही इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह देखते हैं, तो उसमें सिर्फ डायरेक्ट आपसे वैल्यू पूछ सकता है कि भाई 2.7 की ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सिमिलरली 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, बस इतना ही आसान सा पूछ सकता है, और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई पूछेगा उसमें। log 4 बेस 3 प्लस log 3/4 बेस 3 प्लस log 64 बेस 2। देखिए यहाँ पे बेस अलग है, यहाँ पे 2 बेस है और इन दोनों में 3 है, तो इनमें तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लग सकता है ना, क्योंकि दोनों का सेम बेस है, तो मतलब बेस जो है ना सेम है 3, तो मैंने ले लिया 4 इंटू 3/4, ये तो बन गया ये, ओके। और प्लस यहां देखिए हम क्या कर रहे हैं, log 2, इसको मैं 2 की पावर लिख सकता हूं, 64 को 2 की पावर 6। भाई 64 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, है ना, तो 2 की पावर 6 लिखा जा सकता है। यहां से अगर हम देखेंगे, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा log 3, और यहां पे ये 3 रखा हुआ है, प्लस ये पावर प्रॉपर्टी से पहले आ जाएगी, क्योंकि बताया है log m रेज पावर n, तो n पहले आ जाएगी, n log m, और बेस एज इट इज जो है। अब हमने देखा यहाँ पे दोनों के दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस 6 इंटू, ये भी 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी देखो दोनों के दोनों सेम है। अभी हमने बताया कि ये जब दोनों सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 6 इंटू 1 6 और 1 7, तो 7 इसका क्या है आंसर, तो ये 7 आंसर है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। एक थर्ड क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है वो, इसमें कह रहा है इफ, ये थोड़ा सा ठीक लेवल का है, log a अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू log b अपॉन c माइनस ए इज इक्वल टू log c अपॉन a माइनस बी। तीन चीजें इसमें इक्वल दी हैं, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ a की पावर b प्लस सी, b की पावर c प्लस ए एंड c रेज पावर a प्लस बी। इसकी वैल्यू और ऑप्शन देखिए वही सिंपल से हैं, 0 1 2 3। तो जब तीन चीजें इस तरह बराबर में होती हैं, तो जनरली 90% केसेस में हम क्या करते हैं, इसको किसी अनदर वैल्यू की फॉर्म में लेट कर लेते हैं। क्या मतलब, जैसे ये लिखा हुआ है ना, log a अपॉन बी माइनस सी, log b अपॉन सी माइनस ए, log c अपॉन a माइनस बी, तो हम मान लेते हैं इसको ये k के इक्वल है, मान लिया है ना। अब हम क्या लेंगे, फर्स्ट वाला ले लेंगे, फर्स्ट वाला जैसे log a अपॉन बी माइनस सी, इसको k के इक्वल, भाई ये भी k के इक्वल होगा, ये भी k के इक्वल होगा, ये भी k के इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों की तीनों आपस में बराबर हैं। अच्छा, यहां से अगर हम देखें इस एक इक्वेशन से, log a की वैल्यू क्या आ जाएगी, log a इज इक्वल टू आ जाएगा k इंटू बी माइनस सी, ओके, ये b माइनस सी आ गया। यहां पे बेस क्या है,
मालूम नहीं तो इसका मतलब ई हो सकता है, शायद ई बेस हो। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमें लोग पसंद ना हो तो हम इसे एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका क्या था, सपोज करो यहाँ पे ई बेस है, या आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, एम मान लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अगर यहाँ पे ई बेस है तो ये बेस की पावर बराबर वाला इज इक्वल टू ए। क्या मतलब, यहां से हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ई की पावर बराबर वाला, बराबर में क्या है के बी माइनस सी। तो ए की वैल्यू आ गई ई की पावर के बी माइनस सी। देखिए यहां पे नीचे बी माइनस सी था तो यहां पे बी माइनस सी आया। सिमिलरली जब हम इसको के इक्वल लेंगे सेकंड वाले को, तो यहां से बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ई की पावर के सी माइनस ए, है ना। सिमिलरली देखिए आप इसी तरह रख के भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन सिमिलरिटी भी बहुत बड़ी चीज होती है। हम b इज इक्वल टू निकाल सकते हैं। देखिए यहां से ये b आ जाएगा, क्या आ जाएगा, e रेज पावर k, और नीचे क्या था, यहाँ पे b माइनस सी था, तो देखिए यहाँ पे b माइनस सी आया। सिमिलरली यहाँ पे c माइनस ए तो यहाँ पे c माइनस ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम c की वैल्यू निकालना चाहें तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर k, जो यहाँ नीचे है a माइनस बी। तो हमने क्या किया, a b c तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली। क्यों, क्योंकि देखिए उसने वैल्यू पूछा था a की पावर b की पावर c की पावर, तो इन a b c की जगह हम ये रख सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए अब हमें उसने लिखा है a की पावर b प्लस c, b की पावर c प्लस a, c की पावर a प्लस b, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू क्या निकाला हमने, a की वैल्यू निकाला e की पावर, देखिए ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन यहाँ पे अच्छी है। जो बेसिक मैथमेटिक्स वाला मैंने इसीलिए बनाया था लेक्चर कि ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेशंस में। इस तरह की सब कैलकुलेशन मैंने वहां पे सिखाई है कि पावर की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, दोनों की दोनों पावर्स कब ऐड होंगी, है ना। तो ए की जगह हमने रखा ई रेज पावर के एंड बी माइनस सी। याद रखना ये वैल्यू आई है सिर्फ ए की जगह, बट ए की पावर में भी तो बी प्लस सी है, तो हम इसकी पावर बी प्लस सी करेंगे। देखिए बी प्लस सी। सिमिलरली अगर समझ में यहां ना आया हो तो यहां समझिए, बी की जगह हम क्या रखेंगे, ई की पावर के सी माइनस ए, ई की पावर के सी माइनस ए, बट ऊपर भी तो पावर रखी है रेडीमेड सी प्लस ए, तो वो रखनी पड़ेगी। सिमिलरली सी की पावर, अब सी की वैल्यू क्या है, ई की पावर के, ई की पावर के एंड ए माइनस बी। ठीक है, होल रेज पावर ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था, है ना, लॉ ऑफ इंडिसेस, है ना, जो इनकी पावर्स होते हैं उनके रूल्स क्या क्या हैं। अगर a की पावर, देखिए वहां हमने पढ़ा था, इफ a की पावर m की पावर अगर n हो जाए तो a की पावर mn हो जाता है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे भी इन पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर k b माइनस सी एंड b प्लस सी। सिमिलरली e की पावर k c माइनस ए c प्लस ए, e की पावर k a माइनस b a प्लस b। हमने एक रूल और पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, बट अगर प्रोडक्ट हो रही हो तब। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ही तो हो रही है, देखिए e की पावर समथिंग इंटू ई की पावर समथिंग इंटू ई की पावर समथिंग, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, ई रेज पावर के, देखिए इनमें अगर आप देखेंगे ये बच्चों वाला फॉर्मूला है 6 क्लास वाला, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, और यहां से मैं एक काम करता हूं, जब ये सारी की सारी पावर ऐड होंगी तो मैं k कॉमन भी ले लेता हूं यहां से। देखिए k मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से, भाई k यहां पे भी है, k यहां पे भी है, k यहां पे भी है, तो जब इनकी पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो इसकी पावर, इसका मतलब ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होने पे हम कॉमन ले सकते हैं k को बाहर, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएंगी। यानी ये सबकी सब पावर्स एक ही बेस पे आ जाएंगी। बेस क्या है, ई यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, देखिए इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस ए स्क्वायर ये रखा है, प्लस ए स्क्वायर ये रखा है, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये सब कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब ई की पावर क्या बचेगी, 0 इंटू के, तो इज इक्वल टू ई की पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे दोबारा से खूब ट्राई कीजिएगा, है ना। तो लोग में इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ आ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होता है, एंड होता है। टाइप ऑफ फंक्शन में वैसे तो और भी हैं,
भाई 1 1 मैनी 1 ऑन टू इन टू ये सब भी फंक्शन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन पे फिर क्वेश्चन थोड़े टफ बन जाते हैं। तो यहाँ तक जो है ना टाइप ऑफ फंक्शन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप सबके सब फंक्शंस के जितने भी लेक्चर हुए हैं सबको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को जनरल लाइफ से मिलता हुआ नजर आएगा वो टॉपिक। इसमें तो अजीब लगता है, पता नहीं फंक्शन कहाँ है ना, कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, हम लोग ये सोचते हैं, लेकिन उसमें क्या है, नंबर ऑफ वेज हम लोग सीखेंगे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको। ओके, थैंक यू।